गुड मॉर्निंग। हो गया रेडी? बैठिए बैठिए। आपका फिजिक्स का जो बाहर सिलेबस लिखा है वो गलत लिखा है। हाँ, वो गलती से लिख दिया। वो जो एनएलएम ही आएगा और सेंटर ऑफ मास। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो वो दरवाजा लगा देना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स ऑफ फ्रेंडशिप में से फ्रेंडशिप वाला है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दो तरह का होगा, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई। एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। प्लस आई का ऑर्डर होता है नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 CS3। माइनस आई का ऑर्डर होता है न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू अल्काइन अमाइन बेंजीन। इनकी मदद से हम कैटाइन को न्यूट्रल बना रहे हैं, एनाइन को न्यूट्रल बना रहे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैटाइन एनाइन न्यूट्रल बन जाता है। एनाइन में एक अप्रोच होता है, अगर अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो पीरियड में EN, ग्रुप में साइज। सेम एटम पर आ जाए तो इफेक्ट्स देखकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ हमने कुछ रिएजेंट्स भी याद करे। रिएजेंट्स में सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। याद करा रेड फास्फोरस HI क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। और हमने याद करा लाहा, एक सेकेंड, लाहा पोलर पाई को करता है या नॉन पोलर? ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, नाइट्रोजन अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। ऐसे 3 रिएजेंट हमने याद करे। एग्जाम में रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको देखते हैं। जैसे यहां पर ये एसिड दिया है और यहां पर लिख दिया गया रेड फास्फोरस HI। डेली हम स्टार्टिंग के 10 मिनट रिएजेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि लास्ट में हमारे पर कोई लोड नहीं रहेगा। GOC के टाइम को रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, यूं समझिए आप। तो रेड फास्फोरस HI जो है इसको क्या बना देगा? अल्केन। 2 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? इथेन। यहां अगर आपने ऐड करा सोडियम बोरोहाइड्रेट 3 को, एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ना ये एसिड एलाइड है, ना कीटोन है, ना एल्डिहाइड है, तो नहीं करेगा। ला पे ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोल जाते हैं? आहा। पोलर पाई है या नहीं है? है। आ बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। तो साहब यहां पर 2 करीना वाला क्या बन गया? अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है? इथेनॉल। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हमारे एग्जाम में जब भी इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट होगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, चाहे हम जो है रिएक्शन पे पहुंचे ना पहुंचे, रिएजेंट जितने में क्लास में आपको याद करा दूंगा टेस्ट में आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ताकि हमारे टेस्ट के बीच जो है उससे हम रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा साहब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, रिएजेंट क्या हम सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं? क्या लाह यूज कर सकते हैं? अच्छा, यहां पर रेड फास्फोरस HI। तो क्वेश्चन आया कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आंसर B जाएगा या C जाएगा? B क्यों नहीं हो सकता है? अल्कोहल बनाता है साहब। यहां पर अगर यही क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, बताइए इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आंसर B या फिर C? फर्स्ट जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। लाहा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि इन आइन को छोड़कर सभी पोलर पाई को रिड्यूस कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको इतना बताया था कि किस किस को रिड्यूस करेगा। आज हम बात करेंगे उनका क्या करेगा रिड्यूस करके। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन वालों को अल्कोअमाइन बना देता है। पहले बताइए साइनाइड या आइसोसाइनाइड? लाहा पोलर पाई को करता है या नॉन पोलर? ये करेगा कैसे? यहां तो पाई नहीं है, दिखाई नहीं देगा मन की आंखों से। क्या मन की आंखों में ऐसा इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बच्चों यहां पर जब इसका रिडक्शन करेगा तो आप उसे एज इट इज लिखते हैं। 1 मिनट, उसको यहां से यहां एज इट इज लिख दे।
अमाइन वाला जो चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी का, उसमें ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए हैं और पिछले 3-4 सालों में कई बार भर भर के पेपर में आए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन के इधर कितनी करीना है? 2 लिख दिया। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दे। यहां कितने हाइड्रोजन? 3 या 2 या 2। कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है? जब नाना पार्टिकल से डायरेक्टली एक करीना जुड़ी तो प्राइमरी, नाना पार्टिकल से डायरेक्टली 2 जुड़ी तो सेकेंडरी, और डायरेक्टली 3 जुड़ी तो टर्शरी। तो बताइए प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी? बताओ साइनाइड के रिडक्शन से कौन सा अमाइन बनता है? प्राइमरी। अब साहब यहां पर जो है मैंने फोटो ये बना दिया PCN। बताइए CN साइनाइड या आइसोसाइनाइड? लाहा ऐड करते ही आहा बोलेगा? बोलेगा कुछ नहीं करना, एज इट इज आप कार्बन नाइट्रोजन लिख दें। ठीक है, कोई CH2 नहीं, कार्बन नाइट्रोजन एज इट इज लिख दे। अब हाइड्रोजन लगा दे, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। यहां पर साहब मैंने CH3NC लिखा, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? क्या ये पोलर पाई है या नहीं है? है। अब ये भी है तब भी नहीं घबराना है। यहां नाना के अगल में कितनी करीना? 1, बगल में कितनी? तो नाना के अगल में 1 और बगल में भी 1, हाइड्रोजन लगा दें। यहां कितने? 3। यहां कितना? 1। यहां कितना? 3। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया किसके रिडक्शन करने से सेकेंडरी अमाइन बनता है? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? किससे बनेगा? आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर इथाइल और NC दे दिया, बताइए साइनाइड या आइसोसाइनाइड? तो एक तरफ नाइट्रोजन की इथाइल है और एक तरफ करीना है, हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां कितना? 3। यहां कितना? 1। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। तो बताइए नाइट्रोजन वालों को अमाइन बनाना आया या नहीं आया? क्या इसमें कोई डाउट? पक्का कर लोगे क्वेश्चन? ओके, चलिए। तो यहां पर मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया अमाइन बनता है। अब हम बात करें ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला भी क्या बनता है? अमाइन। भाई साहब अभी रिसेंट 2 सालों में तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला भी क्या बनता है? अमाइन। कैसे देखते हैं? जैसे CONH2, बताओ एल्डिहाइड है, कीटोन है या अमाइड? नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ओके, यहां फोटो दे दिया। बताइए ये क्या है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? क्या ये भी अमाइन है या अमाइड है? ओके, यहां पर साहब जो है ये फोटो दे दिया CONH और ये इस तरह से बेंजीन, ये भी क्या है? अमाइड। अब साहब एग्जाम में लिखा हुआ आया, अभी शायद सेकंड लास्ट ईयर में पूछा गया, इसमें लिखा हुआ था ला। क्या लिखा था? ला। तो देखो क्या बनेगा, देखते हैं। बताइए नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या बनता है? अमाइन। नाना की इधर कितनी करीना है? इधर कोई करीना है क्या? इधर क्या लिख देंगे? 2 लिख दिया, हाइड्रोजन लगाओ। यहां तो 2, यहां 2, यहां 3। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। बनेगा नहीं बनेगा? यहां पर नाना के अगल में कितनी करीना? 2। बगल में कितनी? अगल में 2 और बगल में भी 1, हाइड्रोजन लगाओ। यहां कितने? 3 या 1 या 2 या 3। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। उसका रीजन है ये अमाइड सेकेंडरी है। कैसा है? सेकेंडरी। भैया नाना से कितनी करीना? 1, तो प्राइमरी अमाइड। यहां कितनी करीना? 2, तो सेकेंडरी अमाइड। ठीक है, यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब भी घबराना नहीं है। नाना के इधर कितनी करीना? 2, तो लिख दिया साहब 2। नाना के इधर क्या है? बेंजीन, तो ये लिख दिया साहब बेंजीन, हाइड्रोजन लगा दो। यहां कितना? 1 या 2 या 3। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी। तो नाइट्रोजन वालों को भी क्या बनाएगा? अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भी क्या बनाएगा? अमाइन। क्लियर है? ओके, एक बार नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया कुछ किस तरह से दिया था उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि भैया एक कोई कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हमने किसी से कराया और यहां पर साहब ऐसा फोटो बन गया और फिर साहब इसमें ऐड कर दिया लाहा। क्या ऐड कर दिया? लाहा। तो ला ऐड करते ही क्या बोलेगा? आहा। भाई बिल्कुल लास्ट के लेक्चर में पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। और उसके बाद टीचर गायब। ठीक है, उसके बाद टीचर गायब। जब तक आप समझ में आती क्या हुआ तब तक आपका आह हो चुका होता है। ठीक है,
तो साहब यहां पर देखिएगा, स्टार्टिंग के लेक्चर में शिकार कर रहे हैं लास्ट वाले लेक्चर्स के टॉपिक का। तो अब आप देखिए, इस नाना के अगल में कितनी करीना, और इधर क्या है, बेंजीन। तो इधर कितनी करीना, 2, और इधर क्या है, बेंजीन। लगा दिया साहब। अब बताइए यहां कितने हाइड्रोजन, 3, यहां कितने, 2, यहां कितना, 1। कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। आया नहीं आया। अब मान लो आज थोड़ा बहुत भी डाउट है, मैं तो कह रहा हूं 10% समझ में आया, 90% डाउट है, 1% समझ में आया, 99% डाउट है। अभी तो बहुत दिन है ऑर्गेनिक खत्म होने में, ठीक है। जब तक तो हम आग लगा देंगे, क्योंकि कई बार इसको जो है डेली डिस्कस करते रहेंगे, एबीसीडी में यूज होता रहेगा, पेपर में होता रहेगा। तो जो है जब ये एग्जाम में आएगा तो यही आह बोलेगा, हम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लाह बताया था, किस किस को करता है बता दिया। आज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रोडक्ट कैसे बनता है वो बताया। हम तो पढ़ रहे हैं जीओसी। क्या पढ़ रहे हैं, जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में हमने जो डिस्कस करा था वो डिस्कशन हमने कर लिया है, जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी कैटाइन और एनाइन। नया टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में बच्चों मैंने जो बात करी वो बात आपको बताई कि एसिड में से आप H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे, एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा। मगर कंडीशन अप्लाई था, सारे कैसे होने चाहिए, एसिड, सारे कैसे होने चाहिए, अल्कोहल, सारे क्या होने चाहिए, फिनॉल। मगर एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, एसिड और एसिड और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक। अगर एग्जाम में 2 एसिड और 2 फिनॉल दिए रहे, ज्यादा एसिडिक एसिड, और उसके बाद फिनॉल। 2 एसिड 2 अल्कोहल रही है तो ज्यादा एसिडिक एसिड, और बाद में अल्कोहल। इस तरह से आपको कंपैरिजन करना होता है। अब साहब यहां पर एक जनरली जो लिखा जाता है, लिखवाया था शायद, नहीं लिखवाया पता नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली का कुछ साइन लगाया जाता है, ठीक है। हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने हवा में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब इतना सा याद रखो, एसिड में एनाइन बनता है या कैटाइन है। तो एसिड में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, एनाइन, और वो एनाइन होता है कॉन्जुगेट बेस। तो आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस एनाइन को स्टेबल कौन करेगा, विड्रॉइंग या डोनेटिंग। और विड्रॉइंग वाले ग्रुप होते हैं माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मगर कंडीशन अप्लाई, सारे कैसे होने चाहिए, एसिड, सारे क्या होने चाहिए, फिनॉल, सारे क्या होने चाहिए, अल्कोहल। मगर एसिड और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक एसिड। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या ऑर्गेनिक, गलत। मिनरल एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक। कि सर ई का है, H2SO4, HClO4, HiHCl, वो इनऑर्गेनिक एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड। तो ध्यान रखना, फर्जी कॉन्सेप्ट मत बनाना कि इनऑर्गेनिक एसिड इज मोर एसिडिक, नहीं, मिनरल एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है। या वो एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, लिखें कंपेयर दी acidic strength, compare the acidic strength in the following compound नेक्स्ट लाइन में लिखें एक और क्वेश्चन और करके, एग्जाम में कैसे और क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound will easily ionized in aqueous solution, which of the following compound will easily ionized in aqueous solution, और करके लिखें एक और क्वेश्चन। गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
पीकेए और केए, pKa or Ka in the given compound नेक्स्ट लाइन में बुढ़ापा लिख लो इंग्लिश में। लिखेंगे बुढ़ापे में, अगर सारे एसिड हैं और सारे अल्कोहल हैं, अगर सारे एसिड हैं और सारे अल्कोहल हैं, और सारे फिनॉल हैं, तो H प्लस को हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो H प्लस को हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। लिखा? देखो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, बोर्ड पर देखे। एक ऐसा अप्रोच आपके पास कॉपी हो जाए जिससे आपका एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन गलत ना हो, और अगर वो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो बेकार था हमारा 10-20 क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, बेकार था आपको मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन सोल्व करना, पेपर देना, क्योंकि हमारे पास अप्रोच ही गलत बन गया है। ठीक है, तो मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करता हूं उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में अगर के पीके भी लिखा है तब भी आप जो है के पीकेबी पे ध्यान मत देना, चुपचाप से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना। ठीक है, नहीं तो वहां पे नहीं पड़ जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे गलत होगा, भी गलत भी करवाएंगे। देखो यहां पर ये बताओ, क्या तीनों एसिड है? ये देख गलत हुआ भिड़ते ही। ठीक है, बताइए ये दोनों क्या है? फिनॉल। ये क्या है? एसिड। बताओ एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल? तो ये तो कंफर्म है, तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ए में, तो यहां पर बनने वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब साहब यहां पर क्या ये दोनों फिनॉल है? तो फिर H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। मैंने लिखवाया जब सारे फिनॉल हो, सारे एसिड हो, सारे अल्कोहल हो, तो दोनों फिनॉल है। बताओ फादर का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। कलेक्टर का माइनस आई। क्या फादर का माइनस आई ज्यादा है? एनाइन ज्यादा स्टेबल है, तो एनाइन का स्टेबिलिटी बी का ज्यादा, सी का ज्यादा, बी का। और जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो यहां ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। आएगा या नहीं आएगा? साहब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए के बताओ, पीके बताओ, घबराना मत। के पूछा जाए तो आगे से देख रहा, और पीके पूछा जाए तो पीछे से देख रहा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में कितना ही टफ क्वेश्चन दिया रहे, के पीके के नाम से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, चुपचाप से एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेना। के पूछा जाए तो आगे से, पीके पूछा जाए तो पीछे से। एक बार क्वेश्चन देखना है बस कि के मिनिमम सी, के मैक्सिमम, पीके मिनिमम, पीके मैक्सिमम, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग का मतलब घटता हुआ। पूछा जाए कि ए का इंक्रीजिंग ऑर्डर सी बी ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ए बी सी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और अगर आप के पी के ढूंढने लगे इस जन्म में तो सॉल्व नहीं होगा, आता हुआ गलत होगा, क्योंकि इतना अंडर प्रेशर फिजिक्स भी सोचना, केमिस्ट्री भी सोचना, बायोलॉजी भी सोचना, और अनशन भी सोचना। ठीक है, और उसके बाद जो है के पी के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग यही गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या तीनों फिनॉल है? क्या तीनों एसिड है? तो एसिड में चढ़ाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। क्या मैंने तीनों जगह एनाइन बना लिया? एनाइन को स्टेबल लेने वाला, देने वाला? लेने वाला, सॉरी, लेने वाला या देने वाला?
यहां पर मैंने जो है इस तरह से लगा दिया है, मान लीजिए OH लगा दिया है, ठीक है, और यहां पर कुछ नहीं लगाया। अब हम इफेक्ट को देखेंगे। बताइए, साइनाइड का माइनस आई एनाइन को स्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल स्टेबल। OH का माइनस आई एनाइन को स्टेबल, और यहां पर कुछ नहीं लगा है, ठीक है। तो साहब ये बताइए, माइनस आई साइनाइड का ज्यादा या OH? तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? ABC। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? ABC। और अगर K पूछा जाए तो आगे से, PK पूछा जाए तो पीछे से। देखकर आंसर बोलो, मैं गलत करवाता हूं। बताओ, मिनिमम KA, मैक्सिमम KA, मैक्सिमम KA, मैक्सिमम PK नहीं है। पैरालिसिस आता है क्लास में, ठीक है। चलिए, K मिनिमम, PK मिनिमम, K मिनिमम। वाटर में इजीली आयोनाइज कौन नहीं होगा? कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे कम एसिडिक। PK का इंक्रीजिंग ऑर्डर ABC। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो फाइनली मैं आपको इतना सा बताना चाह रहा था कि आता हुआ क्वेश्चन दिमाग कदई होके गलत हो रहा है, ठीक है। तो के पीके चुपचाप से आगे से और पीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ नाम बताया था, फॉर्म, एसिड बताया था। ओके, बताओ, एसिड एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, बताया था ऐसा या नहीं बताया? एसिड का कॉमन नेम इक एसिड, ईस्टर का कॉमन नेम ए, साइनाइड का ओ नाइट्राइड। तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का ए, साइनाइड का ओ। याद रहेगा। अब साहब यहां पर आप देखो, एक कार्बोनिल क्या यूज करते हैं? फॉर्म। 2 के लिए, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर। यहां देखिए, एल्डिहाइड कीटोनिक एसिड, कॉमन नेम इक एसिड, करीना एक नाम, फॉर्मिक एसिड नाम, एसिडिक एसिड। क्या एक एसिडिक एसिड एक फॉर्मिक एसिड है? बताओ, एसिडिक एसिड में कितनी करीना? ओके, ये बताओ इसका नाम क्या होगा? एसिडिक एसिड। क्या नाम है? और अगर मैंने फ्लोरीन लगा दिया तो नाम फ्लोरो एसिडिक एसिड, और अगर एक और लगा दिया तो डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड, एक और लगा दिया ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, एक और लगा दिया करीना बर्बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाम से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए एसिडिक एसिड का फोटो आना चाहिए। जैसे मैंने एसिडिक एसिड में नाइट्रो लगा दिया, नाम बताओ, नाइट्रो एसिडिक एसिड। साइनाइड लगा दिया, साइनो एसिडिक एसिड। और यहां पर साहब मिथॉक्सी लगा दिया, नाम मिथॉक्सी एसिडिक एसिड। मिथाइल ऑक्सी क्या होता है? मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक है, फाइनली इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, दोनों एसिड एसिड है, एच हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी, जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 माना जाता है, CH3 का प्लस आई एनाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो कॉन्जुगेट बेस B इज मोर स्टेबल देन A। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर B इज ग्रेटर देन A। तो K पूछा जाए आगे से, PK पूछा जाए। बताइए मैक्सिमम K किसका नहीं है? किसका है? कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक नहीं है, वाटर में इजीली आयोनाइज नहीं हो रहा है, वाटर में इजीली आयोनाइज हो रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन के टाइप हैं जो पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, क्या तीनों अल्कोहल है? तीनों एसिड है? तीनों एसिड है, तो एसिड में से H हटाकर क्या बनाएंगे? एनाइन। जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छा, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और OR का कौन सा फैक्ट? माइनस आई। OR का माइनस आई। क्या माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड। तो स्टेबल एनाइन सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या आएगा? BAC। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या आएगा? BAC। K पूछा जाए आगे से, PK पूछा जाए पीछे से। मैक्सिमम KA,
मैक्सिमम के ए, मिनिमम के ए, मैक्सिमम पी के ए, मिनिमम के ए, ओके, मिनिमम के ए, ओके, के ए का इंक्रीजिंग ऑर्डर सी ए बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जिसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग गलत हुआ ये मत समझना आपको नहीं आता, आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े बहुत साल हो गए हैं, ठीक है। पहले बताओ तीनों अल्कोहल है? सर आप चिंता मत करो, मैं आग लगा दूंगा, ठीक है। बताओ तीनों एसिड है या नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट का फर्जी कॉन्सेप्ट क्या बनता है, वो कैसे सॉल्व करता है। यहाँ एक एसिड है, यहाँ दो एसिड है, दो वाला तो आगे चला जाएगा, चल बेटा आगे चल, ठीक है। पहला ही ऑप्शन होता है और निपट जाता है। कंपैरिजन ऐसे नहीं करते, कंपैरिजन का मतलब होता है कहां से H+ पहले निकल रहा है। तो भैया एसिड से H+ निकलेगा, यहां दो एसिड है, किसी भी एक से निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में H हटा के एनाइन बनाया। जब दो एसिड होंगे तो किसी एक से H हटाकर क्या बना देंगे, एनाइन। अब दूसरे का इफेक्ट कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, इफेक्ट। तो बताओ एसिड का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I। -I एनाइन को क्या कर देगा, स्टेबल। तो यहां भी H हटाकर एनाइन और दूसरे का इफेक्ट, नवमपुरी का -I एनाइन को क्या कर देगा, स्टेबल, और करीनास का +I। बताइए नवमपुरी का -I ज्यादा या एसिड? तो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर CBA, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर CBA। के पूछा जाए आगे से, पी के पूछा जाए। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन नहीं है? वाटर में इजीली आयनाइज कौन नहीं हो रहा? कौन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? पहले डिस्टेंस गया भाड़ में, पहले देखो एसिड है या नहीं है। क्या दोनों एसिड है? एसिड में H हटाकर एनाइन बनाया। अब यहां पर हम देख रहे हैं फादर का -I इफेक्ट लग रहा है, जो कि एनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल। यहां फादर का -I लग रहा है, ये भी एनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल। फर्स्ट में ज्यादा लग रहा है सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फैक्टर की वजह से -I A इज ग्रेटर देन B, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी A इज ग्रेटर देन B, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर A इज ग्रेटर देन B। के पूछा जाए आगे से, P के पूछा जाए पीछे से। एक स्टूडेंट ने मेरे से डिस्कस करा कि सर एक बात बताइए, फ्लोरीन यहां से -I लगा रहा है, एनाइन को स्टेबल कर रहा है। समझ में आ गई सर बात, ये CH3+I लगा के अनस्टेबल भी तो करेगा। बात तो सही है यार, ठीक है। तो देखो समझने का प्रयास करना, जब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन नीचे ही जा रहे हैं? ओवरऑल कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, -I। कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, -I। तो यहां पर जो है इफेक्ट जो ऑब्जर्व होगा वो कौन सा इफेक्ट, -I। तो यहां पर भी कौन सा इफेक्ट, -I। समझ में आया या नहीं आया? अगला क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। तीनों एसिड हैं, H हटाकर एनाइन बना लो। इस एनाइन को स्टेबल इलेक्ट्रॉन लेने वाले करेंगे। यहां पर मैंने CT3, यहां CD3, यहां CH3, इसका +I, ये +I, ये +I, ये दे रहे हैं ले रहे हैं। एनाइन को क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल। तीनों ही स्टेबल कर रहे हैं या तीनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं? +I ज्यादा किसका है, ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, ए। तो यहां पर कॉन्जुगेट बेस तो अनस्टेबल हो रहा है, CBA। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, CBA। के पूछा जाए आगे से, PK पूछा जाए पीछे से, कर लोगे? तो स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन करे और हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले अगले 5-6 मिनट में इसको छापो, 10 मिनट दिए, जल्दी छापो, बात नहीं करना है। कहाँ 6 नंबर, ओके 6 नंबर रह गया है, इसी से घुटन महसूस हुई तुम्हें, ठीक है ना। ओके इसका नाम बताओ, एसिडिक एसिड, फ्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राई फ्लोरो एसिडिक। आता है यार आपको, तो अच्छे बच्चे हो आप। H हटाकर एनाइन, एनाइन, एनाइन। भाई साहब यहां पर 3 फादर का कौन सा इफेक्ट, -I।
माइनस आई एनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल। फ्लोरीन का माइनस आई, कार्बन का प्लस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां आएगा ए बी सी। चलिए छापिए। बात नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चन आके बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हैं बात। शायद वो क्वेश्चन करना चाहता है। मैं गांव वालों की मदद लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। अभी चुपचाप बैठो, ठीक है। आज हम एक इंडियन आइडल ढूंढेंगे जो बोर्ड पर आकर क्वेश्चन। यस, आइए भाई साहब। आप नहीं थे? चलो छापो फिर।
छाप लिया? टू, थ्री, फोर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? कौन कौन नोट कर रहा है बीबी? करो। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़े से तूफानी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मगर हमारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर फोटो बनाया दो, ए और बी। आपको डिसाइड करना होगा कि ए ज्यादा एसिडिक है या फिर बी ज्यादा एसिडिक है। तो बताओ, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? ए वाला, बी वाला या बराबर है? आप बताओ। है? आप बताओ। है? क्यों? डिस्टेंस। अब बताओ। अब बताओ। अब बताओ।
क्यों? नंबर, ठीक है। ओके, अब बताइए ए या बी? क्यों? NO2 का पावर ज्यादा है, माइनस आई सीरीज में NO2 पहले आता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हमने ये फोटो बनाया इस तरह का, इसका नाम बताओ क्या नाम है? एसिडिक एसिड। इसका नाम? ए का ज्यादा, बी का? अब बताओ, है पक्का? अब बताओ ए का, बी का? है सीरीज में नाम क्या है ये? और OR का कौन सा फैक्ट? माइनस आई। इसका नाम क्या है? एसिडिक एसिड। इसका नाम मेथॉक्सी एसिडिक एसिड। तो विच इज मोर एसिडिक, एसिडिक एसिड और मेथॉक्सी एसिडिक? क्योंकि मेथॉक्सी में OR का कौन सा फैक्ट? माइनस आई। कौन सा आई? माइनस आई। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की क्वेश्चन में एट रैंडम एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि साहब एक ए हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है बी हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन सी हाइड्रोजन है। कल वाला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करा था वो बहुत जबरदस्त काम करेगा। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। तो यहां से जैसे ही मैंने एच हटाया एनाइन बनाया, एनाइन ऑक्सीजन पे आया या करीना? कौन सी करीना? sp2। एच हटा के एनाइन बनाया, sp करीना। दोनों एक जैसी करीना या अलग अलग? अलग अलग टाइप की करीना पर आ रहा है, तो En क्या देखेंगे? En। यहां से एच हटाया, एच हटने के बाद नेगेटिव कौन सी करीना? sp। बताइए फर्स्ट वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या थर्ड वाला? सेकेंड वाला या थर्ड वाला? तो ये तो कंफर्म है, कॉन्जुगेट बेस में सबसे अनस्टेबल कौन है? सी। इसमें कोई डाउट है? ओके, अब दोनों जगह क्या sp करीना है? बताओ क्या दोनों जगह सेम टाइप के एटम पर एनाइन आ रहा है? क्या चेक करेंगे? इफेक्ट। मिठाई का कौन सा इफेक्ट? प्लस आर। दे रहा है, ले रहा है? चार्ज को बढ़ाएगा, कम करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो क्या हो गया? अनस्टेबल। इसीलिए BAC एसिडिक स्ट्रेंथ भी आएगा BAC। घर जाते ही बहुत तगड़ा डाउट बनेगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार जब यार इसमें प्लस आई लगी गया है तो लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ तीनों जगह नेगेटिव क्या सेम टाइप के एटम पर है क्या? सेम टाइप के कार्बन पर नहीं है। जब वो सेम टाइप के कार्बन सेम टाइप के ऑक्सीजन पर हो देन इफेक्ट चेक करते हैं। समझ गए आप लोग? ओके। जैसे एक और तूफानी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कई बार ऐसे इस तरह से ये हाइड्रोजन दे दिया आपको, ये हाइड्रोजन आपको दे दिया, तो हाइड्रोजन में भाई साहब एच हटाकर एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है तो एनाइन बना, और यहां पर भी एनाइन बना। ये बताइए दोनों जगह एनाइन सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग? तो अच्छा, तो जब अलग अलग आ जाए तो En और साइज दो तरह के फैक्टर लगते हैं। पीरियड में क्या लगता है? En। ग्रुप में क्या लगता है? साइज। ये दोनों सेम पीरियड है या ग्रुप है? ग्रुप में क्या लगेगा? साइज। साइज किसका ज्यादा है? तो एनाइन ए वाला ज्यादा स्टेबल, बी वाला? तो ए एनाइन इज मोर स्टेबल देन बी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ए इज ग्रेटर देन बी। कर लोगे? के पी के हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। के मैक्सिमम पी के मिनिमम, ठीक है, कर लोगे? ये डाउट तो नहीं हो सर सल्फर का ये इनकम है, ये ज्यादा है, पीरियड और ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले तो इसका नाम बता दो यार, भूल गया मैं। वेरी गुड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन लिखा नहीं, ज्ञान पिला रहे हो, ठीक है। बताओ नाम बताओ। ट्राइक्लोरो। अच्छा, इसका नाम बता दो फिर। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब बताओ। इस तरह का कॉमन नेम 8, तो एसीटेट, डाइक्लोरो एसीटेट। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप पहले लिखते हैं इथाइल अल्काइल, ठीक है। खैर नॉमेनक्लेचर पे नहीं जा रहे क्योंकि आपने एडमिशन के समय बोला था हमें जबरदस्त आता है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे, गलती को माफ करेंगे, ठीक है।
ये बताओ इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ये डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, इसका नाम बता दो फिर क्या नाम है? हाइड्रो एसिडिक एसिड नहीं बोलोगे? नाम बताओ इसका। नाइट्रो एसिडिक एसिड। अच्छा ये बताओ इसका नाम। साइनो एसिडिक एसिड। सेम अप्रोच जो अब तक सिखाया उसी से क्वेश्चन अप्रोच करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने देखा क्या सारे एसिड है। अब सारे एसिड है तो H हटाकर एनाइन, H हटाकर एनाइन, H हटाकर एनाइन, H हटाकर एनाइन। अब एनाइन में यहां पर साइनाइड का माइनस आई, नोमपुरी का माइनस आई, कलेक्टर का माइनस आई, कलेक्टर का माइनस आई। हम जनरली देखते हैं कि दूर से लग रहा होता है, पास से लग रहा होता है, तो पास वाला ज्यादा पावरफुल होता है। यहां तीनों जगह डिस्टेंस क्या है? सेम। अब आप बताओ नोमपुरी पहले आता है या कलेक्टर? तो नोमपुरी पहले आता है। साइनाइड पहले आता है या कलेक्टर? साइनाइड। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो ये आना चाहिए, सी डी ए बी। ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था, बट रियल में जो आंसर आता है वो आता है ए बी सी डी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ देख लेते हैं। तो यहां पर लगेगा डीएनपी रूल। तो डीएन पावर रूल यहां पर लगेगा। पहले क्या देखते हैं? डिस्टेंस। क्या चारों में डिस्टेंस बराबर है? अब पावर NO2 का ज्यादा है और नंबर Cl का ज्यादा है, तो भैया नंबर पहले देखें या पावर? इस वजह से जो माइनस आई इफेक्ट है वो फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है? ज्यादा। यहां पर नंबर Cl का ज्यादा है और पावर NO2 का ज्यादा है, इस वजह से नंबर के बेसिस पर B का माइनस आई C से ज्यादा। दोनों जगह नंबर भी बराबर है, फिर क्या देखते हैं? पावर। NO2 का पावर ज्यादा है, इसलिए यहां पर आ गया ABCD, और यही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। इसलिए यह आंसर गलत माना जाएगा, यह आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? तो साहब यहां पर जब भी आपको क्वेश्चन करने हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर दिख जाए कहीं पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पर लिखा है, हो सकता है एग्जाम में नाम से आ जाए भाई क्वेश्चन। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरो एसिडिक एसिड, नाइट्रो एसिडिक एसिड, साइनो एसिडिक एसिड, मिथॉक्सी एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड में कितनी करीना है? 2। और वहां क्लोरीन बोला तो क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन बोला ब्रोमीन लगा दो, फ्लोरीन बोला फ्लोरीन लगा दो। ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ओके, अब साहब यहां पर और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ तूफानी क्वेश्चन हम करने आए। इसको तूफानी की कैटेगरी में मैंने क्यों रखा? ये कैटेगरी में इसलिए रखा कि मान लीजिए 50 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, तो 15 स्टूडेंट गलत कर देते हैं। कौन 15 स्टूडेंट गलत करते हैं? जिन्हें आता है। क्यों गलत करते हैं? यार यहां तो प्लस आई लग गया, एनाइन अनस्टेबल हो गया, पीछे चला गया। उन्हें कैटेगराइज करना नहीं आता कि प्लस आई कब लगाना है। ठीक है, जब दोनों जगह सेम टाइप के एटम पर आ रहा है चार्ज, देन प्लस आई से आंसर आ जाएगा। अलग अलग आ रहा है तो ग्रुप में साइज से आंसर आ जाएगा, पीरियड में EN से आ जाएगा। तो यहां पर आंसर किससे आया? EN से। यहां पर आंसर किससे आया? साइज से। ठीक है, और यहां पर जो आंसर आया वो किससे आया? DNP, डिस्टेंस, नंबर, पावर। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, ये मैंने फोटो लिखा, इस भाई साहब का नाम बताओ, एसिड है या फिनॉल? बच गया तू। ओके, यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया है और यहां पर 2-2 क्लोरीन लगा दिया और यहां पर एक भी क्लोरीन नहीं लगाया। पहले तो बताओ तीनों अल्कोहल है? तीनों एसिड है। ओके, एसिड है तो H हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। तो H हटाकर किसका? एनाइन का। अब एनाइन का स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो Cl का कौन सा फैक्ट? माइनस आए। यहां Cl का माइनस आए, यहां कार्बन का प्लस आए। माइनस आई बताओ ए में ज्यादा बी में ज्यादा है? कौन से फैक्टर से? डिस्टेंस या नंबर? दोनों से, डिस्टेंस भी और नंबर भी।
इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा BAC। कर लोगे? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब जो है मैं 2 फोटो बनाऊंगा, A और B। आप बताना ज्यादा एसिडिक कौन है। के पी के सारा दिमाग का दही कर देंगे, ठीक है? फिर उस दही में से निकाल देंगे मक्खन। ओके, सबसे सिंपल क्वेश्चन, CS3 लगाया, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये लो, ये B है, ये A है। अभी रुक जा बेटा, दिमाग का दही करना है। रेडी? भाई क्या होगा? गलत होगा, ठीक है? ये सारी चीजें बस आपका फायदा हो जाए एग्जाम में, इसलिए कर रहे हैं। NO2 लगा है, साइनाइड लगा है, OH लगा है, CD3, CT3, OH, CS3, इथाइल, वाटर में इजीली आयनाइज नहीं होगा। अब नो धोखा, अब आपको जो है के बताना है। रुक जा, CS3। अबे यूं ही करता रह गया है? जा, पैरालिसिस अटैक आया। ओके, उसके बाद मत बैठा, दूर बैठा करो दोनों एक दूसरे से। गांव वालों इधर आ जाओ। NO2 लगा है, CS3 लगा, CD3, CT3, क्लोरीन, लाते ही फंक्शनल ग्रुप, OH लगा, OH लगा, OH लगा। न फरहान के बाद, न ऋतिक के बाद, न हीरालाल के बाद, फादर के पहले क्या है? अच्छा, CS3 लगा, CD3 लगा, साइनाइड लगा, NO2 लगा, साइनाइड लगा, CD3 लगा, और के पहले तारू, साइनाइड लगा, साइनाइड, OH। अब आपको PK बताना। रेडी? थोड़ा सा गेम का लेवल बढ़ा दिया जा रहा है। ऑर्डर बताना, ऑर्डर। देखो, घबराए क्यों? घबराए इसलिए नहीं कि नहीं आता है, घबराए इसलिए कि ABC, और उसका बताना भी क्या है? PK, ठीक है? ऐसी घटना हमारे साथ नीट में होती है, ठीक है? खेल ले चुपचाप से, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? चलो छोड़ो। फ्लोरीन, यही है पापी, ठीक है? CS3, NO2, साइनाइड, OH, CD3, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, छापो। छापो, ये वाला देखो। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एट रैंडम कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि यार देखा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस समय आपको एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है? तो मैंने क्या करा है, छटा के एनाइन बनाया, या एनाइन सल्फर पर आया या ऑक्सीजन पर आया। सल्फर ऑक्सीजन सेम ग्रुप के एलिमेंट है, और सेम ग्रुप में एनाइन का स्टेबिलिटी साइज पे डिपेंड करता है। तो S- ज्यादा स्टेबल है O- से, इस वजह से S- ज्यादा स्टेबल होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी S का।
बात नहीं करेंगे। छाप लिया। क्वेश्चन नंबर, कौन कौन नोट कर रहा है अभी से? जल्दी नोट करो, भाई बात मत करो। जिसने नोट कर लिया बातें मत करो, और अगर हो गया है तो बोर्ड पर आ जाओ, फिर एक क्वेश्चन का जवाब दो। अब अच्छा महसूस कर रहा है?
डन। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एसिडिक स्ट्रेंथ में तीनों एसिड हैं। एसिड में H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। एनाइन जितना स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। OR का, मेथॉक्सी का -I जो एनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल। कलेक्टर का -I एनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल। कलेक्टर का -I ज्यादा या और? फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और किसका ज्यादा, कलेक्टर। ये फादर है या नफरान? तो नफरान का -I सबसे ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा CBA। किस किस का करेक्ट हुआ है? ओके। अगला, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा कोई अलग अनशंड अप्रोच नहीं, जो कल पढ़ा है वही अप्रोच रहेगा। H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। H हटाकर एनाइन आया, कार्बन पे आया या ऑक्सीजन? H हटा के एनाइन आया, कहां आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का EN ज्यादा या कार्बन? तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर EN या लेस EN? तो ये बताओ पहले तो, दोनों जगह नेगेटिव चार्ज सेम एटम या अलग अलग? पीरियड है या ग्रुप है? पीरियड में क्या देखते हैं, EN। तो हम कहेंगे B एनाइन इज मोर स्टेबल देन A। दोनों में रीजन आंसर क्या आया, E। अब यहां से H हटाकर नेगेटिव चार्ज आया S, तो बताइए O- ज्यादा स्टेबल या S-? तो S- जो है C सबसे आगे आ गया, ठीक है। और ये ग्रुप का फैक्टर लगा इन दोनों के बीच में, और एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आया वो क्या आया, CBA। कर लोगे? ओके। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई अनशन बातें चल रही है तो आप मुझसे क्लास के बाहर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लास में हम वो चीजें डिस्कस कर लें जो हमारे एग्जाम में आती है, ताकि इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो पीके डेटा के ऊपर डिपेंड है। एक है फॉर्मिक एसिड और एक है प्रोपियोनिक एसिड। बताओ, कार्बन का +I लगने से एनाइन क्या हो गया, अनस्टेबल। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, A का। यहां पर क्लोरीन लग जाए तो आंसर में Cl वाला पहले आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि Cl का कौन सा फैक्ट, -I जो है एनाइन को क्या करता है, स्टेबल। मगर ये पीके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये A इज मोर एसिडिक देन B। जब भी आपको इन दोनों क्वेश्चन को कहीं भी देख, सर ये कहां का, सिर्फ इन दोनों में। अगला पहला डाउट तो ये आएगा, ऐसा कहां का, सिर्फ इन दोनों में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आ जाए तो एक चीज याद रखना, ये समझना है तो ये देख लेना, ये भी समझ में ना आए, ठीक है। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ A का ज्यादा होगा B से। बेस्ड ऑन पीके। लिख लो फटाफट। मैंने लास्ट लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें कोई डाउट पूछने आपको, कर रहे थे आपने सॉल्व? मैंने मॉड्यूल का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कुछ बताया था क्या? मैंने मॉड्यूल ऐसे ऐसे करना है, नहीं बताया कुछ भी। ओके, देखो भाई, ये मॉड्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें कोई IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। अगर आपके लिए इतनी जरूरत होती तो आराम से एलन के नोटबुक में, इसमें मॉड्यूल में IIT एडवांस के क्वेश्चंस होते। इसके हर एक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसका हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। सॉल्यूशन के लिए हम 2-3 चीजें कर सकते हैं, या तो कहीं भी रफ नोटबुक पे लिख लेते हैं,
या यहीं पर क्वेश्चन का कचरा कर देते हैं लिखकर, ठीक है, या फिर जो है कोई अलग से एक नोटबुक बना लेता है सॉल्यूशन की, उस पे। तीनों ही बेस्ट तरीके हैं। मुझे जो बेस्ट लगता है वो ये बेस्ट तरीका है कि आप हर एक्सरसाइज के पीछे एक व्हाइट कलर का पेज चिपका दे। एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो जाए और इस पर जो है यहां पर व्हाइट कलर का पेज चिपका दे, A4 साइज का, इसी के साइज में कट करके, ताकि इसमें पेस्ट हो गया। अब आपके पास हर एक एक्सरसाइज में एक खाली पेज है। जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करें उस खाली पेज पे सॉल्व करें। जब भी आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन बनाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने सॉल्व करा, उसका आंसर ए है, तो ए क्यों है उसका इंग्लिश वाला सॉल्यूशन बनाए, बुढ़ापे वाला सॉल्यूशन बनाए कि इसका आंसर ए इस वजह से है क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप में साइज देखते हैं, साइज की वजह से ए इज मोर एसिडिक देन बी। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आप कर रहे हैं और वहां पर आपका डाउट आ गया, फिनॉल और एसिड वाला, एक जगह फिनॉल में -i दिया था और एसिड में +i दिया था, आपने फिनॉल वाला आंसर लगाया मगर वो गलत निकला। तो सॉल्यूशन होना चाहिए कि एक एसिड है और एक फिनॉल है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से क्या होता है, ज्यादा, तो वो सॉल्यूशन आप बनाएं। आप खुद सोचो, जो क्वेश्चन 2 महीने पहले डाउट था, सेम क्वेश्चन कई बार हमारा वापस डाउट बनता है, मतलब वो क्वेश्चन हमारा क्लियर ही नहीं था या कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। तो उस कंडीशन में आप जो है इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहां भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले हम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहीं पर आंसर भी टिक हो रहा है, सॉल्यूशन भी लिख रहा है, मजा ही नहीं आ रहा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, अरे यार कुछ नया कर लेते, ठीक रहता। उससे अच्छा है इसको बिल्कुल फ्रेश रखें, कोई टिक वगैरह कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपका डाउट बने उस पर डॉट मार्क कर दें, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट बने उस पर डॉट मार्क कर दें छोटा सा पेंसिल से, और क्लास में डिस्कस कर लें। वहां पर कुछ नहीं लिखें, जब क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया है खाली पेज में उसका सॉल्यूशन लिख लें। 10-15 दिन के बाद वापस से वो क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। टोटल 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 क्वेश्चन डॉट मार्क थे, मतलब वो डेंजर जोन के क्वेश्चन थे, नीट में आएंगे तो गलत होंगे। तो सबसे पहले डेंजर जोन वाले क्वेश्चन को वापस देखें, क्या वो क्वेश्चन वापस डाउट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर वापस डाउट वो क्वेश्चन बने हैं तो मान के चलिए एग्जाम में आएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम यहां पर जो सिर्फ इसलिए आए कि इस साल हमें सिलेक्शन लेकर निकलना है। ठीक है, एनी हाउ सिलेक्शन लेकर निकलना है, ताकि और भी दुनिया में जिंदगी बाकी है, बाकी जिंदगी कब जिएंगे। ठीक है, सही बात है। ठीक है, सब जरूरी होता है जीवन में। तो साहब इस सिलेक्शन के लिए आपको छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी, कुछ बड़ा मत सोचो, कुछ 10 दिन के प्लानिंग मत करो, कुछ 15 दिन की प्लानिंग मत करो। अगले 10-15 दिन की कोई प्लानिंग नहीं, आज आपको क्या प्लानिंग करनी है उसके बारे में सोचो। आज जब सुबह उठे 7 बजे क्लास थी, क्या टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, पहले दिन की प्लानिंग में फेल हो गए आप। ठीक है, क्या रीजन था सुबह उठ नहीं पाए। बहुत सारे हो सकता है कि यार चलो ठीक है वो टॉपिक हमें आता था, कोई दिक्कत नहीं, तो आकर बैठकर पढ़ लो। आपको लगता है कि आप जो है टॉपिक आता है, अच्छी बात है, नीचे सेल्फ स्टडी एरिया है, टेबल्स लगे हुए हैं, बेंचेस लगी हुई है, सुबह 6:45 पे आके वहां बैठ जाओ। ठंड लगती है सर, उसका कोई इलाज नहीं है कि बरसात में भीग जाते हैं सर, सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। ठीक है, ये तो जो है बीमारी है। चुपचाप से आकर, आपको लगता है ना आपको आता है, तो 7 से 1 बजे तक जो आपका क्लासेस है उस टाइम को यूटिलाइज करो, वहां आकर बैठ के पढ़ो और कुछ प्रोडक्टिव। क्या जो है इस पूरे टाइम में मैंने एक चैप्टर का ढंग से रिवीजन खत्म कर लिया है, तब जीत जाएंगे। अगले 10-15 दिन में अगर आप ऐसा काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यार मेरे 5 चैप्टर रिवाइज हो गए, अगले 6 चैप्टर रिवाइज हो गए। कौन रोक सकता है सिलेक्शन। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। लिखें, होमवर्क लिख लें नोट्स में, बीबी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बीबी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 16, 17, 18, दोबारा बोल रहा हूं, 12, 13, 15 से 18, 20, एक्सरसाइज नंबर 2,
मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15, एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन आपको करने रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। किसका? रेस में 1 से 5 कंप्लीट कर लेना। बाहर आ जा, बाहर।